मुसलमान औरत जो है वो कैद में और हम बैठे हुए और अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। चलें, वो तो मेरी नाकामी होगी ना अगर मैं लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकी, लेकिन लोग इस बात का क्या जवाब देंगे। वो थे तारिक बिन ज़ियाद, जो कि एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत की खातिर उन्होंने फ़ौजें निकाली थी। आप अपनी आफिया सिद्दीकी के लिए एक कॉल नहीं कर सकते, एक लेटर नहीं लिख सकते, मुज़ाकरात नहीं कर सकते, फ़ौज भेजना तो दूर की बात है। तो कभी भी न्यूज़ में नहीं ये खबर आई कि इमरान खान ने अमेरिका से आफिया सिद्दीकी को डिमांड किया। उन्होंने शूट किया भी है, तो आप मुझे बताएं, आपको और मुझे कोई अमेरिकन सोल्जर पकड़ के ले जाए तो हम क्या उसको बुके पकड़ाएंगे? जाहिर है हमारे हाथ में भी अगर गन होगी तो हम शूट ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान नजुम। आज मैं प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं उम्मे मोहम्मद, जो हर रोज़ यहां पे अपना एहतजाज करती हैं, खान आफिया को कब लाओगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको देखा है यहाँ पे एहतजाज हो रहा था हिंदू जो है ना, जी जी बिल्कुल, माइनॉरिटीज़ का। तो मैंने आपका ये देखा, खान आफिया को कब लाओगे। तो मुझे आपके बारे में बताया गया कि आप हर रोज़ यहाँ पे आती हैं 1 घंटा 2 घंटा एहतजाज के लिए। तो सबसे पहले पूछूंगा कि आप क्या रिलेशन है आपका और आफिया का? हमारा आफिया से ईमान का रिलेशनशिप है। एज़ मुस्लिम्स एंड एज़ पाकिस्तानी शी इज़ आवर सिस्टर। मुस्लिम का जी। क्यों एहतजाज करती हैं हर रोज़? क्या क्या उम्मीद है आपको? देखिए, वैसे तो आफिया के साथ जेल में बहुत ज़्यादा और बहुत बुरे बुरे वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन आई गेस अल्लाह ताला की एक टाइमिंग होती है जब अल्लाह ताला जो है एक तहरीक उठाते हैं। और जो आखिरी वाक़या उनके साथ हुआ है जिसमें उनके फेस के ऊपर एक खोलता हुआ कॉफ़ी का कप फेंका गया जिससे उनका चेहरा झुलस गया और अल्लाह का शुक्र है आंखें बच गई। उसके बाद आप सोचें 18 साल बाद भी आफिया सिद्दीकी को अपनी कौम से कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने हेल्प के लिए कॉल आउट किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस जहन्नुम से बचाया जाए। तो बस वो एक वाक़या था जो कि न्यूज़ में आया और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आफिया सिद्दीकी के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग हो रही है। अमेरिका में भी हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। हम लोग भी उस कैंपेन का हिस्सा हैं, लाइक वी हैव जॉइंड देम एज़ वेल। एंड हम लोगों ने 23 अगस्त के करीब ये न्यूज़ आई थी, तो हमने सोचा कि 23 सितंबर को आफिया सिद्दीकी को सज़ा सुनाई गई थी 2010 में। तो हमने सोचा कि हम 23 अगस्त से 23 सितंबर एक मोमेंटम बिल्डअप करते हैं कि आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। और हमारा ख्याल था कि मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट बिल्ड अप। और हम यहाँ पे बस मैं आती थी और मेरे या फैमिली मेम्बर्स कुछ या कुछ फ्रेंड्स, यानी कि 2 4 5 लोग ही हम आते थे, और अभी तक ऐसा ही है। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आप हैं, आपके और 2 बेटे हैं। सिर्फ 3 बंदे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगाती हैं आप 3 बंदों से? हाँ, मैं देखता हूँ मोस्टली हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है। आप 3 बंदे रोज़ाना आफिया सिद्दीकी के लिए टाइम निकाल के यहाँ पे जो है ना एहतजाज करते हैं। हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगाते हैं और अल्लाह ताला के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उम्मीद लगाते हैं, इस वजह से कि हम समझते हैं कि इमरान खान एक बहादुर लीडर हैं और इन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं आफिया सिद्दीकी को वापस लाऊंगा। और बल्कि इमरान खान ही थे जिन्होंने आफिया सिद्दीकी की न्यूज़ पाकिस्तान में ब्रेक की थी कि अफ़गानिस्तान के बगराम जेल में जो खातून है, जो अननोन खातून थी, वो और कोई नहीं लेकिन आफिया सिद्दीकी हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं, और हम थोड़े से लोग क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि हमें अपनी हिस्ट्री से मिलता है कि बाज़ू का 313 भी काफ़ी होते हैं, तो 3 भी काफ़ी हो सकते हैं। ये हमें अल्लाह से उम्मीद है। और इसके अलावा ये कि 2 महीने तक तो हम रोज़ाना इधर आते रहे हैं प्रेस क्लब, लेकिन ये है कि उसके बाद हमने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है या एहसास की कमी है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं और एक दफ़ा ये पोस्टर हल्का सा भी फ्लैश होता है तो लोगों के मुंह से एकदम निकलता है, ओ आफिया के बारे में आए हैं। ठीक है, जब लोगों को सबको पता है कि आफिया का क्या बात है जिसकी वजह से इमरान खान आफिया को नहीं ला रहे, हमें वी डोंट नो, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी कुव्वत इमरान खान के पीछे है, जो कि आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं आने दे रही, वो अल्लाह ताला की कुव्वत से बढ़ के नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आफिया सिद्दीकी को इतने मुश्किल हालात में भी ज़िंदा रखा है, तो ज़रूर उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है और हम उस मकसद तक पहुंचना चाहते हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इसी वजह से हम पहले तो यहाँ पर आते थे रोज़ाना, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हम सैटरडेज़ को यहाँ पे आते हैं और बाकी दिनों में हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाके आफिया सिद्दीकी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम मस्जिदों में जा रहे हैं, हम ऑफिसेज़ में जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हम मार्केट्स में जा रहे हैं, और मुख्तलिफ हमने डेज़ रखे हुए हैं कि आज मार्केट जाना है, आज यूनिवर्सिटी जाना है, आज ऑफिस जाना है, मुख्तलिफ जगहों पे जाके। टीम है या सिर्फ आप 3?
आप टीम इस तरह से समझ लें कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसमें से जिस दिन जो फ्री होता है वो आ जाता वो है। कहते हैं कि नहीं यार छोड़ो कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही। नहीं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ये तो नहीं कहते कि कुछ नहीं होता, लेकिन बस ये है कि वही आपकी वाली बात कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि टाइम निकालना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, तो फिर जिसके पास टाइम होता है वो आ जाता है साथ। क्या पैगाम देंगे इमरान खान को? मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि हम आपके सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं। हमने हर दफ़ा आपको ही वोट दिया है जब से हमारी मतलब सिंस वी स्टार्टेड वोटिंग। तो हम आप और आपकी हुकूमत जब से आई है, यू हैड बिग ड्रीम्स, और आप अपनी स्पीचेस में हमेशा ये कहते थे कि मैंने जो ख्वाब देखा अल्लाह की मदद से हमेशा अचीव किया। और आप यकीन करें इमरान खान कि आपकी बातें हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती थी कि आप जब कहते थे कि मैंने जो ख्वाब देखा मैंने अचीव किया, और आप कहते थे कि मैंने क्रिकेट का ख्वाब देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, और इमरान खान ने जीत लिया। और फिर आपने कहा कि मैंने शौकत खानम का ख्वाब देखा और मैंने अचीव कर लिया। आपने कहा कि मैं एक नया पाकिस्तान का ख्वाब देखता हूँ। लेकिन इमरान खान, आप भी नोट करते होंगे, जब आप भी रात को सोने के लिए लेटते होंगे तो आप सोचते तो होंगे कि मैंने क्या सोचा था और हो क्या रहा है। यानी कि जो आपके ख्वाब थे आप उनको उस तरह से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उस स्पीड से, उस एक्सीलेंस पे नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो आपने सोचा था। क्यों? क्योंकि एक रुकावट है। एक रुकावट है कि आपने वादा किया था कि मैं आफिया सिद्दीकी को वापस लाऊंगा, और ये आपके बहुत सारे वादों में से सबसे आसान वादा था। या तो हम आपसे डिमांड करें ना कि जी 3 महीने के अंदर कश्मीर आज़ाद हो जाए, 1 साल के अंदर आप फ़लस्तीन के लिए कुछ कर लें, तो आप कहें कि भाई ये बहुत बड़ी का हम शायद कोई डिमांड्स कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है कि आफिया सिद्दीकी हैं, वो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, यहाँ की सिटीजन्स हैं, वो क्या कर रही हैं अमेरिकन जेल में? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हाउ शी वेंट फ्राम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से अमेरिका वो चली गई, वहाँ पर एक बोगस केस उन पर चलाया गया जिस पे उन पर टेररिज्म का मतलब उन पे जो जिस चीज़ पे उनको सज़ा दी गई है वो टेररिज्म नहीं है, वो ये है कि अमेरिकन सोल्जर को उन्होंने शूट किया है। अव्वल तो उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को शूट नहीं किया, बिल फर्ज उन्होंने शूट किया भी है। तो आप मुझे बताएं, आपको और मुझे कोई अमेरिकन सोल्जर पकड़ के ले जाए तो हम क्या उसको बुके पकड़ाएंगे? जाहिर है हमारे हाथ में भी अगर गन होगी तो हम शूट ही करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने शूट किया या शूट करने की कोशिश की? सो द थिंग इज़ दिस कि या तो इमरान खान कहे ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और अमेरिका वापस नहीं दे रहा, तो हम आपके साथ हमदर्दी करें और हम इसका कोई और हल तलाश करें। लेकिन कभी भी न्यूज़ में नहीं ये खबर आई कि इमरान खान ने अमेरिका से आफिया सिद्दीकी को डिमांड किया या फ़ॉरेन ऑफिस ने अमेरिका से आफिया सिद्दीकी को डिमांड किया। ऐसी कोई खबर न्यूज़ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आफिया सिद्दीकी को डिमांड नहीं कर रहे हैं, और अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तारीख़ लिखी जाएगी तो आप लोग और इमरान खान, आप जिनको अल्लाह ने चुना है पाकिस्तान के लिए, आप लोग मोहम्मद बिन कासिम की साइड पे, यानी जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना तो एक मोहम्मद बिन कासिम की साइड है और एक जो राजा थे उस टाइम के उनकी साइड है जिन्होंने किडनैप किया था मुस्लिम्स को। यू विल नॉट बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। आप मोहम्मद बिन कासिम के लीग के नहीं होंगे। हम आज तक आपके बारे में यही लिखते रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो लीडर्स दिए हैं, एक अल्लामा इकबाल थे, एक कायदे आज़म थे, एक भुट्टो को इसलिए हम नाम लेते हैं भुट्टो का कि उन्होंने ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था पाकिस्तान का उसके लिए कहा था कि हम घास भी खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। सो दैट थिंग वी अप्रिशिएट अबाउट भुट्टो। उसके बाद अगर किसी लीडर का नाम आता है तो आपका नाम आता है, लेकिन आप सोचें योर नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री, नॉट गो अप इन हिस्ट्री। वाई? बिकॉज आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो कि मोहम्मद बिन कासिम के ऑपोजिट कर रहे हैं। आप तारिक बिन ज़ियाद के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, कोई फ़ौज नहीं थी मोहम्मद बिन कासिम के पास। जब उन्होंने जाकर हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो उसमें जब उन्होंने खलीफा के सामने लेटर आया था उस लड़की नाहीद का जो किडनैप हुई थी, तो उस वक्त मुसलमानों के पास स्टैंडिंग आर्मी इंगेज थी इन नॉर्थ अफ्रीका एंड एक जा रहा था मिशन स्पेन, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने सिविलियंस को इकट्ठा किया था और यहाँ पे 12,000 की फ़ौज लाए थे और उस लड़की को बनती गई थी ना, ठीक है। और आप सोचें कि तारिक बिन ज़ियाद जिस लड़की को बचाने गए थे, जिस लड़की की इज्जत की खातिर गए थे, वो मुसलमान भी नहीं थी, वो एक क्रिश्चियन की बेटी थी, क्रिश्चियन मिनिस्टर की बेटी थी। तो यहाँ पे जो आज एहतजाज हो रहा था अबाउट द सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स, मुसलमानों की तो तारीख़ रही है कि वो पूरी इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, खड़े हुए हैं और जंग लड़ी है। तभी जब स्पेन से वो शख्स आया था जिसकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई थी, वहाँ के खलीफा ने पूछा था आप मेरे पास क्यों आए हैं, आप अपने लीडर्स के पास क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा था
क्योंकि मुझे अपने लीडर से उम्मीद नहीं है और मुझे मुसलमान लीडर से, मुसलमान खलीफा से उम्मीद है। तो इमरान खान आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं कि वो थे तारिक बिन ज़ियाद जो कि एक गैर मुस्लिम लड़की की इज़्ज़त की खातिर उन्होंने फ़ौजें निकाली थी। आप अपनी आफिया सिद्दीकी के लिए एक कॉल नहीं कर सकते, एक लेटर नहीं लिख सकते, मुज़ाकरात नहीं कर सकते, फ़ौज भेजना तो दूर की बात है। सो इमरान खान आप क्या कर रहे हैं? आप अगर नहीं आफिया सिद्दीकी को वापस लाएंगे और ये सारे काम नहीं करेंगे जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है, देन यू विल नॉट मीट सक्सेस और आपका ये तीसरा ख्वाब फेल हो जाएगा। ये हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपकी कैंपेन बहुत आगे जाएगी और इमरान खान तक पहुंचेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू।